चलो इस चैप्टर का देखो नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में तो सिंपल ये है कि आपको फाइनल अकाउंट जो चैप्टर है वही यूज़ में आएगा। बस होगा ये कि इसमें हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी और जो व्यक्ति होगा, जो प्रोपराइटर होगा, वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता, वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखता है, तो इसीलिए हमको उसका अकाउंट बनाना रहता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जनरली 3 सिस्टम्स होते हैं। एक तो हो गया प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम जिसमें खाली पर्सनल अकाउंट बन रहे हैं, एक हो गया सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम जिसमें पर्सनल अकाउंट और कैश बुक भी बन रही है, और एक हो गया कासी सिंगल एंट्री सिस्टम जिसमें हम पर्सनल अकाउंट, कैश बुक भी और कुछ सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन कर रहे होते हैं। हालांकि अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 2 तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछता है। अब अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो कहेगा प्रॉफिट निकालो, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो कहेगा फाइनल अकाउंट्स बनाओ। तो चांसेस वैसे बड़े क्वेश्चन के ही हैं। अब प्रॉफिट निकालने के लिए कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल था, एक ही फॉर्मूला याद रखना है। एक ही फॉर्मूला था, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये हो गया फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब वो इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल्स हो सकता है हमको ना बताए डायरेक्टली, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे, नाम उसको देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सारे एसेट्स लिख देंगे, लाइबिलिटीज़ लिख देंगे, तो हमारी बैलेंसिंग फिगर कैपिटल बच जाएगी। ओपनिंग डेट का बनाएंगे तो मतलब ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, क्लोजिंग डेट का बनाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। थ्योरी के लिए ये वाला पढ़ लेना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है ना, ये पूछ सकता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब हम एस्टीमेट्स और अजम्पशन बेस्ड बनाते हैं, बैलेंस शीट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से बनती है, इसमें कैपिटल बैलेंसिंग फिगर की तरह निकलता है, उसमें हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसमें गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसमें बहुत कम है। इसका कोई बेसिस नहीं है वैल्यूएशन का, वो एक साइंटिफिक बेसिस पर बेस्ड है। बाकी इसमें हम कैपिटल फिगर निकालने के लिए बनाते हैं और वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए बनाते हैं, है ना। तो इस पर बेस्ड जो छोटे क्वेश्चन थे वो तो था इलस्ट्रेशन 1, सिंपल फार्मूला लगा के प्रॉफिट आ गया। इलस्ट्रेशन 2, सिंपल फार्मूला लगा के प्रॉफिट आ गया। इसमें देखो क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग थी, तो हमने बैलेंस शीट बनाई और क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करके फिर फार्मूला लगा दिया। इलस्ट्रेशन 3 एंड 4 ये अच्छा था, इसमें आपके ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही कैपिटल्स मिसिंग थे और कुछ एडजस्टमेंट्स भी थी। तो इसमें मैंने आपको एक फंडा सिखाया था कि आप ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे, लेकिन जो एडजस्टमेंट्स होंगी वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही एडजस्ट करनी है। और फिर हमारे ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल्स आ गए और फिर फार्मूला लगा के प्रॉफिट आ गया। तो ये मतलब प्रॉफिट निकालने वाले क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन बस मार्क कर लो, ये कंप्लीट है, मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं आएगा प्रॉफिट निकालने के लिए, इसमें दोनों ही चीज़ें कवर हो जाती हैं। बाकी हाँ, इलस्ट्रेशन 5 था जो हमने पढ़ा था, वो दे भी रखा है, 1-2 बार एग्ज़ाम में भी आया है पहले। और इसमें स्टोरी होती है बेसिकली कि एक आदमी है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और लिखा होगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि इसने कुछ पैसे चोरी करे। तो हम सिंपल अपना पहले पूरा आंसर निकालेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर ली, उसके बाद फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट निकाल लिया। अब बस आगे ये कहानी थी कि इसका प्रॉफिट जो निकला, इनकम जो निकली वो निकली 348, पर इनकम टैक्स वाले को इसने बताई थी 228, तो इसका मतलब इसने 1,20,000 रुपये की चोरी करी थी। बस ये फंडा वही है। अच्छा, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट का कॉन्सेप्ट था कि हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, मतलब ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट तो हमें आता ही है, तो वो तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें इसमें छुपी हुई बहुत सारी जानकारियाँ फाइंड करने के लिए क्या क्या बनाना पड़ता है। एक तो कैश बुक, तो कैश बुक तो आता ही है, वो तो सेम हो गया। डेबिट में जब पैसा आया तो लिख लेंगे और क्रेडिट में अगर पैसा गया तो लिख लेंगे। दूसरा, डेटर अकाउंट बनाना आना चाहिए। डेटर अकाउंट में जो भी हमारे क्रेडिट सेल्स हुए वो लिख लेंगे डेबिट में, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुए वो लिख लेंगे। बाकी क्रेडिट में सारे आइटम्स लिखवाए थे, सेल रिटर्न, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, कैश मिला, बीआर दिया, इफ एनी, मतलब याद होना चाहिए डेटर अकाउंट अच्छे से। बीआर अकाउंट का लिंक होता है डेटर में भी और क्रेडिटर में भी। तो बीआर अकाउंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप डेटर्स को बीआर देते हो तो भी वो आ रहा है, बीआर डिसऑनर हो गया तो भी वो आ रहा है, बीआर अगर एंडोर्स कर दिया या डिस्काउंट करा लिया तो भी वो आएगा, तो बीआर अकाउंट भी इम्पॉर्टेंट हो गया। इसी तरह क्रेडिटर अकाउंट, जब आप गुड्स परचेज करते हो क्रेडिट पर,
वो आ जाएगा, या आपने बिल एंडोर्स करा था वो दिया, वो आ जाएगा, बीपी एक्सेप्ट करा वो आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज रिटर्न, कैश पेड, वो सब एंट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। क्रेडिटर का लिंक होगा हमेशा बीपी अकाउंट के साथ, सेम फंडा, वो याद रखना है। बाकी सेल्स एक नॉर्मल अकाउंट है, परचेज एक नॉर्मल अकाउंट है। सेल का मतलब है कैश और क्रेडिट दोनों सेल लेंगे, परचेज में भी कैश और क्रेडिट दोनों परचेज ले लेंगे। बाकी देखो मैंने लिखा था कि बाकी क्वेश्चन अगर जो कहेगा तो आपको कुछ और स्पेसिफिक अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं, है ना। बाकी ये ध्यान रखना है कि जब आप ये अकाउंट्स बनाओ तो क्रेडिटर को कभी भी पहले मत क्लोज करो। पहले कौन सा क्लोज करो? बीपी, फिर बाद में क्रेडिटर। इसी तरह बीआर और डेटर में से पहले कौन सा क्लोज करो? बीआर, डेटर उसके बाद, क्योंकि लिंक होते हैं, है ना। वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो इलस्ट्रेशन 7 तो बेसिक था, तो एक इलस्ट्रेशन 8 मार्क कर सकते हो। अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हमने मार्क भी करा था। इसमें देखो आपको कंप्लीट एक कैश बुक दे रखी है और इस तरह से क्वेश्चन आता है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस देंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स देगा और कहेगा फाइनल अकाउंट्स बनाओ। तो इसका प्रोसीजर याद रखना है कि पहले ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो और वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी और डेटर अकाउंट बन गया, क्रेडिटर अकाउंट बन गया, जितने भी मतलब उसने अकाउंट्स दे रखे हैं वो सब बनाने हैं, बैलेंसेस। ठीक है ना। बाकी इलस्ट्रेशन 6 नॉर्मल था, वो आप छोड़ सकते हो, उसकी दिक्कत नहीं है। फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 हमने करा था, वो भी एक बेसिक था, उसको भी आप बस एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ज़्यादा ज़रूरी नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा कौन सा है, वो कर लेना बस। इलस्ट्रेशन 9 भी आप चाहो तो एक बार बस गो थ्रू कर लो, हालांकि हमने इंपॉर्टेंट मार्क करा है, लेकिन इसमें भी फंडा वही है, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना है और लेजर ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। बाकी डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 छोटा था, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उसमें भी सेम प्रोसीजर करना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मार्क करना है आपको, एक क्वेश्चन से काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी, वो है इलस्ट्रेशन 10। बस ये ज़रूर करके रखना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट इसी में कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको डेटर अकाउंट भी बनाना है, बीआर भी बनाना है, बीपी अकाउंट भी बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट भी बनाना है, बैंक अकाउंट भी बनाना है, कैश अकाउंट भी बनाना है। और इसमें एडजस्टमेंट्स भी अच्छी थी, सारी क्लासिकल एडजस्टमेंट्स थी, है ना। और प्रोसीजर इसका दिखा देता हूँ एक बार। ट्रेडिंग अकाउंट देखो, पीएनएल अकाउंट बना, नॉर्मल बैलेंस शीट, वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट, ये देखो डेटर अकाउंट बना। इसमें देखो कितना अच्छा वो था लिंक, बीआर अकाउंट इसमें क्लोज करने पर डेटर में बैलेंस बच रहा था, डेटर का बैलेंस बच रहा था, वो फिर बाद में डेटर में जाएगा और डेटर अकाउंट से हमें क्रेडिट सेल्स पता चलेगी, जो फिर बाद में ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। इसी तरह इसमें क्रेडिटर और बीपी अकाउंट भी बनाना था, तो इसमें बीपी अकाउंट में जो बैलेंस बचा वो हमको बैंक में डालना था और क्रेडिटर अकाउंट से पता चला कि क्रेडिट परचेज कितनी थी, है ना। तो ये एक मेन क्वेश्चन आप कर लोगे तो पूरा हाथ खुल जाएगा आपका। बाकी कैश अकाउंट बनाना है वो नॉर्मल, बैंक अकाउंट बनाना है वो भी, और बस फिर फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। तो मोटा मोटा इसमें आप 2 बड़े क्वेश्चंस और एक छोटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, तो सिंगल एंट्री में आपको पता लग जाएगा। लेकिन 2 कॉन्सेप्ट्स ही हैं इसमें, या तो प्रॉफिट निकलवाएगा या फिर इस तरह का क्वेश्चन देकर आपसे कहेगा कि सब कुछ बना दो। लेकिन इसमें ये याद रखना कि ये क्वेश्चन आप बाद में अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये लेंथी बहुत होता है। तो सिंगल एंट्री का क्वेश्चन कभी स्टार्टिंग में मत सॉल्व करना, अगर आता भी होगा तब भी लास्ट में ही करना, ठीक है ना। बस।